बेटा चल रहा है ना। बड़ी खुशी की बात है कि हमें विजय प्राप्त हुई है, और किस प्रकार हुई है ये बात मैं आपको अभी अतिशीघ्र बताऊंगा। छोटी देवी हत्याकांड। आप सब लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी जब भी कोई संगठन का आदमी या किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन करे या समाज के अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़े, तो कृपया करके गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। सभी लोग अपने संगठनों को भूलकर जो भी आवाज़ उठाता, चाहे कोई भी संगठन, मेरा नहीं किसी का भी उठाता हो, उस वक्त लेटर पेड जब भी ज्ञापन दो ना, तो अपना नाम या अपने संगठन का नाम मत लगाओ। उससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, ये संगठनों की आपसी लड़ाई नहीं, उससे हम लोग आपस में संगठन सारे भाई बनकर काम कर पाएंगे। कैसे? मान लीजिए अगर प्रजापति युवा शक्ति संगठन ने आवाज़ उठाई है, तो आप सब उसका साथ दें, तभी हमें विजय मिलेगी। अब आप अपना लेटर पैड लेकर के उसमें लिखते हो ये क्या, वहाँ जाता है तो एक में लिखाता है नारायण जी का एक तो संगठन, एक फलान जी का संगठन, एक ढीगड़ा जी का संगठन, एक फलानी महासभा, एक फलानी महासभा, एक फलानी समिति। उससे समाज के टुकड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मेरी बात जरूर मान। कोई भी संगठन आवाज़ उठाए, कैसा भी संगठन कोई अगर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो अपने संगठन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। अब कई लोग कहते हैं यार हमने दिया तो क्या हमने कुमार नहीं है क्या? अरे भाई आप कुमार और प्योर कुमार हो, हम में कुछ कमी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप कुमार नहीं हो, लेकिन उससे क्या होता है कि सीएम के पास जैसे लेटर पैड जाता है, तब वहाँ हमारे टुकड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग संगठनों के दिखाई देते हैं। जो भी आवाज़ उठाता है अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उससे भी निवेदन है कि एक समाज सेवी बनकर आवाज़ उठाएं। और एक लेटर पैड इसलिए ज़रूरी होता है, अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है, मैं कहूँगा अगर मान लीजिए कोई दूसरी महासभा या तीसरी कोई संगठन अगर आवाज़ उठा रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें कहाँ आपत्ति है। आज छोटी देवी हत्याकांड में सबसे पहले विशेष तौर से मैं आज डांगावास के राजू प्रजापति, सेठू प्रजापति और प्रकाश प्रजापति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने आज 3 दिन हो गए, रात दिन एक करके सभी नेताओं के पास जाकर के फरियाद करी है। रात दिन बिना नींद लिए 3 दिन उन्होंने भरपूर प्रयास किया। उसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। उनके नेताओं का मेरे पास कॉल आया था और उनकी तरफ से भी यही कहा गया था, रिचपाल जी, मिर्जा साहब और भी जो भी वहाँ के 5-10 सरपंच हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई नारायण जी आप वापस आ जाओ, हम लोग आपका एंड तक सहयोग करेंगे। उसके लिए राजू जी को, सेठू जी को और प्रकाश जी को, तीनों को धन्यवाद। और भी उनके साथ जो भी युवा लगे उन सबको धन्यवाद। डेगाना में जो भी समाज बंधु भरपूर मेहनत करके रिचपाल जी के पास में, अजय किलक के पास में या और किसी के पास में भी गए, उनको भी धन्यवाद। दावा के मैं नाम लेना चाहता हूँ, क्या उन्होंने भी कई बड़े बड़े संगठनों के ठेकेदारों से बात की है और बड़े बड़े एमएलए एमपी से भी बात की है। दावा के मिस्त्री हैं, मोटरसाइकिल का काम करते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे संगठन में जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सत्तू जी कक्कू के हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या ये कैसे कई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे गोलू है सवाई माधोपुर का, उसने भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बात की और भी लोगों से बात की। एक पूनम चंद है बज्जू का, उसने बड़ी अलग तरह की बात की, बोले नारायण जी मैं छोटी देवी के लिए आत्मदाह करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे सूरवीर हमारे समाज में है जो समाज के लिए मरना जानते हैं। मैं धन्यवाद शारदा जी का भी दूंगा जो हमारे संगठन की वहाँ की जिलाध्यक्ष है। मैं जिलाध्यक्ष के नाते नहीं, वाकई ये कुम्हार बनकर उन्होंने काम किया। धन जी को भी मैं बीकानेर से धन्यवाद दूंगा। कोलाइद की मेरी पूरी कार्यकारिणी, राम जी गौरव वगैरह सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीकानेर जिले के टोटल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोलाइद के कहीं के भी आसपास के होते उनको सबको धन्यवाद। फलौदी के आसपास के क्षेत्र में जिन्होंने भी अच्छा काम किया, खासकर विनोद जी जिन्होंने मीडिया में भरपूर हमारा सहयोग किया, उनके पूरे कुनबे को धन्यवाद। अर्जुन जी, XYZ जो भी हैं वहाँ के लोग, जैसलमेर के जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका भी धन्यवाद है बहुत बड़ा। और लाहौर से भी जगदीश डेलाना ने कई MLO से बात की है। रुपेश जी भी आकर के गए हैं कई बार। लाल जी भी काफ़ी MLA से बात करने की कोशिश की, शायद नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है। हरीश जी का भी कई बार मेरे पास लाहौर से कॉल आया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मान लीजिए जैसे कानाराम जी है जालोर के, उनकी आंखों में पानी आ गया था। एक बुजुर्ग आदमी रो रहा था कि भाई आपके गोडे में जिस तरह की रस्सी आ रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, नारायण जी आप वापस आ जाओ। बाणु प्रकाश जी हैं और भी वहाँ के संगठन के जो भी पदाधिकारी है, साहिला से ज्ञापन दिया, जालोर से दिया, जालोर जिले के 10 जगहों से उन्होंने ज्ञापन दिया, उन सबको सल्यूट करता हूँ। पाली जिले से भी काफ़ी लोगों ने ज्ञापन दिया। सुरेंद्र जी बेंगलोर बैठे बैठे भी हमारा सोच के, शायद उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो हमारे पास नहीं आए। जसवंतगढ़ के भी आज 2-3 भाई एक साथ आए, कहाँ से, पूना से मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो जसवंतगढ़ के प्रजापतियों को भी धन्यवाद देता हूँ। हैं हाँ, टोंक जिले के भी प्रजापतियों को और सरपंचों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और हमें सांत्वना दी। टोंक के पास में एक गांव है, मैं भूल गया, गुनसी या गुनई जो भी है, वहाँ से एक बहुत बड़ा ज्ञापन गया
और वो हमारे मायाराम जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके रिश्तेदार हैं, तो उनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। मायाराम जी के परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी अपने गांव से एक ज्ञापन दिया। पंडेर भीलवाड़ा से भी एक ज्ञापन आया, कोटा से भी एक ज्ञापन आया, बूंदी से भी, तालेड़ा से भी एक ज्ञापन दिया गया। ऐसे कई सूरवीर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। जम्मा रामगढ़ से ज्ञापन दिया गया, चोमू से ज्ञापन दिया गया, शंकर जी टापड़ा की तरफ से। शंकर जी टापड़ा को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा जो ब्लड डोनेट का कैंप भी लगाते हैं और हमारे सहयोग में भी अच्छा खासा उनका सहयोग है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं और कई ऐसे गांव हैं जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, जैसे बाड़मेर जिले देवाराम जी, रिणचाराम जी, जैसार गांव के संपूर्ण प्रजापति भाई और आसपास के गांवों के प्रजापति भाई वाकई सूरवीर हैं। बजरंग जी इंदावड़, चुनीलाल जी गोठन, और भी एक अपना राकेश जी, क्या जगदीश जी मेड़ता के, और भी मेड़ता के कई सूरवीर हैं जिन्होंने हमारा अच्छा खासा साथ दिया। सुवालाल जी, और मेड़ता के कौन है भाई, कोई याद है क्या? डांगावास के जैसे राजेंद्र जी हैं, अपने वो मनीष जी हैं, डांगावास भी की और कई सूरवीर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया हैं। गणपत जी है अपने मेड़ता सिटी के, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। ऐसे कई सूरवीर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। और वो अपने लखवा हो गया था, क्या नाम था? नहीं, वो सरपंच के चुनाव लड़ा बेटा। हाँ, क्या नाम? रिचपाल जी सुंदिया को भी धन्यवाद कि बीमार होते हुए भी हमारा सोच कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे कई सूरवीर हैं जिन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया। इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, बहुत कम शेयर हो रहा है आज। मैं फिर कहता हूँ, इन सब की मेहनत ही रंग ला रही। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा आज क्या बात हुई और किस प्रकार हम लोग जीते या हारे, या आप लोग तय करना। बाकी हम लोगों ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर किसी बेवकूफ़ को ये लगता है कि हमने मेहनत कम की है, तो उस बेवकूफ़ को चाहिए कि वो धरातल पर आकर हमसे ज़्यादा मेहनत करके दिखाए, हम उसे सल्यूट करेंगे। मैं उसे बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत भैया हमसे तो ना हो पाएगी। हमसे जितना हो पाया हमने किया। और ये बच्ची जो मेरे साथ खड़ी है, 16 साल की बच्ची है, ये आज बच्ची नागौर से जयपुर तक पैदल आना और हमारे साथ रहना। ऐसी गंदी जगहों पर हम अपनी बहन बेटियों को नहीं रख सकते, उन जगहों पर हमने इसको रखा है। सोचिए, रात भर हमें नींद भी नहीं आती होगी, इतनी गंदी जगहों पर हम रात वासा करके हैं। आज 8 दिन जयपुर के हर फुटपाथ को हमने देख लिया। जिस फुटपाथ पर हम देख करके थूकते भी नहीं थे, उस फुटपाथ पर हम सो रहे थे। और खासकर जयपुर के भी मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस जागृति में आए तो सही। जैसे जयपुर का अपने धर्मेंद्र है, मायाराम जी है, भरतलाल जी है, उन्होंने हमें बैनर बना के दिए थे। राजकुमार जी है, उन्होंने भी हमें कई बार चाय पिलाई थी। जयराम भी हमारे पास 2 मिनट आके गया था। शंकर भी एक दिन आकर गया था। घनश्याम जी जमा रामगढ़ के, वो हमारे पास रोजाना आकर गए थे। विजय भी आकर गया था। प्रेम जी जोधपुर वालों ने भी एक दिन रोटी खिलाई और 1-2 बार आकर के। राजेंद्र जी ने हमारे लिए मिठाई लेकर आए थे। हरबचन बालाहेड़ी हमें कई बार आ गया। रामाकिशन बालाहेड़ी का हमारे पास आ गया। बन्ने सिंह एक मटकी वाले हैं, वो भी एक बार सुबह चाय पिला करके गए थे। ऐसे कई लोग हैं। जैसे सीएम हाउस में हमारे अच्छे महेश प्रजापति है, उन्होंने हमें किया था। बेंगलोर से गोटवाड़ है, उन्होंने हमारे साथ आया। घनश्याम जी जमा रामगढ़ वाले हैं। टोंक के कुछ सरपंच भी आए थे। बाटीपुरा में भी हमें रात्रि विश्राम करने को जिसने जगह दी थी, सुबह हमें एक टी-शर्ट दी थी पहनने के लिए। कालू जी सिणोदिया का धन्यवाद, जिन्होंने हमें स्नान करने को जगह दी और अच्छा खासा हमें स्नान करवा के भेजा। कान जी कालवाड़ को भी धन्यवाद। राजेश जी जोबनेर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी हमें खाना खिलाया। जब हम थाने में रुके थे तो रात्रि हमारे पास आए थे। नंद किशोर जी सांबर का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार हमारे लिए पूड़ी लेकर आए थे रास्ते में। राम जी को भी धन्यवाद, वो भी हमारे लिए रास्ते में पूड़ी लेकर आए थे। कानाराम जी पत्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सांबर के हैं, उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं कानाराम जी को फिर सल्यूट करता हूँ। सुरेश जी जोबनेर का भी सल्यूट करता हूँ। बंटी आया जयपुर का, बाबूलाल जी आए, सुरेश जी आए और हरसाई जी भी हमारे पास 4-5 बार आके गए। उन सबको, और मैं भूल जाता हूँ नाम, सबके याद नहीं रख पाता, बाकी सबको कोटि कोटि धन्यवाद। रामवीर जी का तो फिर कहना ही क्या, उनका तो बाद में नाम लेंगे। राकेश जी प्रजापत है, अलवास के तेजाराम जी हैं, नौरतमल जी हैं, डांगावास के राजेंद्र जी है, सत्तू जी है, महावीर जी सिरासना के, इंदावड़ के बजरंग जी है, चुनीलाल जी गोठन के, रामकिशोर जी गोठन के, कान जी लाई के, सत्तू कक्कू का, चंदू कुचेरा के, मनीष जी प्रजापत डांगावास के, किशन जी नांदोली के, निवास जी चेजारंग ढाणी के, राम कुमार जी नागौर के, आनंद जी जालोर के। राकेश प्रजापति धिंगाणा गांव का सूरवीर है, जिसने जगह जगह कॉल करके हमारी खूब मदद की। बालोतरा के देवाराम जी हमारे जिलाध्यक्ष, कहीं हरीश जी का लोग, फलोदी से भी कई लाभ में। और पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ। तेजाराम पत्रकार को, छोटू राम जी पत्रकार को,
क्या रामलाल जी सूरत से हैं, उनको भी धन्यवाद है कि बहुत हमारी मदद की। विनोद प्रजापति ने सूरत से हमारी बहुत मदद की। दिनेश डेगाना ने भी हमारे लिए 2-3 बार खाने की व्यवस्था की। जगराम जी धावा को बहुत बहुत धन्यवाद। मांगीलाल जी पुष्कर को बहुत बहुत धन्यवाद। खेताराम जी जो मीठड़ा निवासी हैं, वो हाल बम्बई में रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कई लोग हैं, हरी सिंह जी है जयपुर के, उनको भी धन्यवाद। सुरेंद्र जी है बेंगलोर के, धन्यवाद। पहला जी केरिया से कुछ 4-5 बंधु आए थे, उन सबको धन्यवाद। ऐसे कई नाम है मेरे पास जिनको मैं नाम ही नहीं ले सकता। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, इस वीडियो को शेयर करें। मैं आज हुआ क्या था, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आज, क्योंकि मजबूरी है मेरी। हम लोग जब मेरठा से रवाना हुए थे तब कई लोगों ने हमारा साथ दिया था, और सभी लोगों ने, हम 9 दिन पैदल नागौर तक गए तो सभी रास्ते में जिन्होंने हमारी सेवा की है, खासकर सेठू को भी धन्यवाद, तो 9 दिन तक उन्होंने हमारी अच्छी खासी सेवा की। उसमें सभी लोग एक मत होकर के हम नागौर पहुँचे थे। और नागौर से यहाँ तक झूमर जी गांवड़ी को ले लो, और भी रास्ते में अपने तोशिना के राकेश को ले लो, तोशिना उनके परिवार के घर पे रुके थे। और भी कई सूरवीर हैं, तोशिना के पूरे के ले लो, आसपास में और कोई छोटे मोटे गांव हैं, उन सबके लोग वहाँ आए थे। जेवलियावास के लोग आए थे। रोल में भी अच्छा स्वागत हुआ था, तरनों में भी हुआ था, जेल में। मतलब आपको मैं अब गाँवों के नाम नहीं गिनवा सकता, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, सबके नाम याद नहीं रख पाऊँगा, और थका हुआ भी बहुत ज़्यादा हूँ। फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। आज हकीकत में ये हुआ था, मान प्रजापति है जिनके घर पे मैं जॉब ने अभी पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं नागौर निकलूँगा, हमारे पास एक टैक्सी है, हमें समय तो लगेगा नागौर आने में। अब यहाँ से वीडियो बना के ही मैं नागौर निकलूँगा। मान प्रजापति 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बोले नारायण भाई आपको मैं दीपावली नहीं मनाने दूंगा। ये उसका प्रेम था मेरे प्रति। मेरे घुटनों में जब रस्सी देखी, खून रिस रहा था, तो उसको देखा नहीं गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। राजू बॉक्सर, विजेंद्र बॉक्सर, इनके मन में यूँ आग लगने लग गई। बोले भाई साहब आप उठ जाओ, नहीं तो हम आपको उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था। निर्मल जी, डूंगर राम जी गैदर साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि वो हमारी दूर तक आए और हमारी मदद की। निर्मल जी को भी धन्यवाद दूंगा तो वो धरातल पर हमारे पास आए। 2 ही हमारे पास लोग आए नेताओं में से, और कोई नेता हमारे पास ना तो बीजेपी का आया, ना कांग्रेस का आया, ना बसपा का, ना सपा का, ना आरएलपी का, किसी भी प्रकार का कोई नेता। और जो ओबीसी के ठेकेदार मूल ओबीसी की बातें करते हैं, SC/ST की बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, एक भी आदमी ना तो हमें हिंदू समझा, ना SC/ST का समझा, ना मूल ओबीसी का समझा। हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हम सड़कों पर इस तरीके से लौट रहे थे जैसे हमसे ज़्यादा गरीब दुनिया में कोई नहीं, हमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं, लेकिन हमारे नेता एक भी हमारे पास नहीं आए थे। डूंगर राम जी और निर्मल जी 2 ही लोग हमारे पास आए। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई मैं आपको बताऊं कि गुर्जर आंदोलन हुआ, आपको पता होगा। गुर्जर आंदोलन के नेता कोरोना पॉजिटिव आ गए। उन्होंने कल CM साहब से मुलाकात की थी, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। आपको पता है तो उप मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव है, और हमारी जो जांच कर रहे हैं IG साहब वो भी कोरोना पॉजिटिव है। तो CM साहब अभी जोधपुर गए, और उनका कारण यही था, उनको डिप्टी साहब DGP को बोल के गए भाई ये पीड़ित परिवार की मांग जो भी है मान ली जाए। हमें DGP साहब ने बुलाया, हम वहाँ गए। हमारे साथ निर्मल जी भी थे, मान प्रजापति भी था। हम लोग वहाँ गए, काफ़ी देर तक हमारी बातें हुई। हमने पूरी बात उनके सामने रखी, डलने से रखी, दबंग तरीके से रखी। हालांकि निर्मल जी हमें 2-3 बार टोका भी था उन्होंने, लेकिन मैंने सीधा कहा था जो बात कहना आया हूँ वो कह के जाऊँगा। तो पूरे जोर तरीके से बात रखी। फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप क्या चाहते हो। हमने कहा CBI की जाँच चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, हम अभी आपको CID की जाँच दे सकते हैं। मैंने कहा सर फिर हम नहीं मानेंगे। तब काफ़ी देर से वार्तालाप करने को उन्होंने कहा था कि 20 दिन से CM साहब वापस, या 15 दिन से, 13 दिन तो कम से कम मान चलो, 2 दिन तो उनको हो गए, 15 दिन से पहले CM साहब नहीं आएंगे। या तो 13 दिन आप फुटपाथ पे रह लो, और या फिर आप ये कर लो। मैंने कहा साहब उसके बाद में मैं भरोसा कैसे करूँ आपका। तो निर्मल जी भी साथ में थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं आपको भरोसा करना चाहिए। 1 तारीख को, मतलब अभी जांच CBI को दे दी गई है, आज ही दी है, DGP ने तुरंत लिख करके हमारे सामने दे दिया। और उन्होंने कहा अगर 1 तारीख तक CBI सही तरीके से जांच नहीं कर पाती, मुजरिमों का पता नहीं कर पाती, तो ये CBI में जांच दे दी जाएगी। उसके बाद राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। और यही बात हम लोग जब नागौर से पैदल चलकर आए थे तब हमारे साथ हुआ था। CID जांच हमें उस वक्त मिल रही थी, और तुरंत प्रभाव से मिल रही थी। हमने उसका मना किया था। उसका मना करने का कारण एक ही था कि CID की जांच हमें नहीं चाहिए, हमें CBI जांच चाहिए। उस वक्त भी CM गहलोत साहब हमसे नहीं मिले, कांग्रेस का कोई नेता हमारे पास नहीं आया, उसका हमें कोई दुख नहीं है। अब जो बात हुई है वो इसलिए हुई है कि CBI की उन्होंने हाँ भरी है
इसलिए हम लोग माने, कई लोगों को गलतफहमी ना हो जाए, कानों में खुजली ना हो जाए कि सीआईडी की जांच जब आपको दे रहे तो फिर 5-7 दिन आप दंडोत करते हुए क्यों जा रहे थे। दंडोत करते इसलिए जा रहा था कि सीबीआई की जांच हो। और अशोक गहलोत से मिलने की बात थी, लेकिन अब वो 13-14 दिन तक कोरोना पॉजिटिव हो, उनके साथ में कोई आया हुआ था, मैंने आपको बताया गुर्जर समाज का नेता, इसलिए वो वहाँ चले गए। तो 15 दिन तो हम वहाँ बैठ नहीं सकते उनके इंतजार में। अब डीजीपी ने ये लिख के दे दिया कि भाई हम लोग आपको ये भरोसा देते हैं, अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं होगे सीबीआई जांच से, सीआईडी जांच से, तो सीबीआई दे देंगे। तब हमने उनकी बात को माना और बीच में मान को और निर्मल जी को रखा और फिर हम इस बात पर। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित परिवार को पूरा भरोसा है, पीड़ित परिवार संतुष्ट है। पीड़ित परिवार ने डीजीपी को कहा है कि भाई हम इस जांच से संतुष्ट हैं, अगर आपने सही कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम आपके पास 1 तारीख को वापस आएंगे। और पीड़ित परिवार ने जो कहा वही मैंने कहा है, वही इस बच्ची ने कहा है। हम सभी मिलने गए थे और सभी ने एक ही मत, एक ही राय में ये बात कहा, भाई ये डिसीजन ठीक है। अब इसमें भी कुछ लोग कसर निकाल लेते हैं, वो तो भगवान ही होंगे, इंसान की औलाद तो शायद वो नहीं हो सकते। हमने जितनी मेहनत की थी पराकाष्ठा से पार, हमारी जितनी हैसियत, हमारी जितनी औकात थी, उतनी हमने मेहनत की। और आज मैं फिर उन युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने गांव से, अपने शहर से हमारे लिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिख करके सहयोग दिया, उनको धन्यवाद। जिन्होंने ज्ञापन देकर सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, थोड़ा थका हुआ भी हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आपसे फिर कहता हूँ कि जिन युवाओं ने भी किसी प्रकार से मेरा साथ दिया, उनको कोटि कोटि। और जयपुर के 5-10-20 आदमी जो मेरे पास आए थे, मैंने आपको नाम बता दिया। इसके अलावा जयपुर से मेरे पास कोई नहीं आया। जी हाँ, जयपुर लोकल का मेरे पास कोई नहीं आया, फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं आया। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ क्रांतिकारी युवा हैं, उनको भी धन्यवाद। चाहे 5 मिनट का समय निकाल कर मुझसे मिले तो सही, उस गंदी जगह पर मेरे साथ 2 मिनट बैठे तो सही। मैं फिर भी भारत के संपूर्ण प्रजापति भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अपने स्तर पर मेरी मदद की है। गोलू प्रजापति सुनारी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने डायरेक्ट सीएम से बात कर ली। हमारे बाहरा गांव के वो क्या नाम, उनको मैंने अभी आपको नाम बताया था, उन्होंने भी कई नेताओं से बात की है। ऐसे कई सूरवीर हैं जो अलग अलग नेताओं से अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ये सच्चाई है। छोटी देवी हत्याकांड में जिससे भगवान श्री राम की दीपावली के दिन जीत हुई थी, उसी प्रकार आज हमारी जीत हुई है। और मैं इसके लिए मान प्रजापति को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी पीड़ा मेरे मन में रखता है। और जालोर के, भीनमाल के, सांचौर के, पाली के, XY राजस्थान के 33 जिलों से संपूर्ण समाज को धन्यवाद। और नाग जी जो सूरत बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद। कम से कम हमारे बारे में सोचा तो सही उन्होंने। काफ़ी बार मेरे पास, प्रहलाद जी का मेरे पास कम से कम केरिया से 4 बार फ़ोन आ गया, बोले नारायण जी आप तो आदेश करो हमारे हैं, आप तो आदेश करो हमारे हैं। बाकी केरिया के समस्त ग्रामवासियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर भूल गया हूँ तो कान पकड़ कर माफ़ी चाहता हूँ। भाई तेरे को कुछ याद है क्या? बोल दे, बोल दे। मनोहर जी, आपा तो सब साथ ही हैं। मनोहर जी थोड़ा बहुत बाद में बोला, और कोई याद है ध्यान में? कोई नहीं। अब आती है बात हमारी टीम की। हमारी टीम में किन किन लोगों ने धरातल पर मेहनत की है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा अनिल प्रजापति का, इंटावड़ा का। ये लड़का है, इसका चेहरा देख लीजिए। ये समाज के उस संघर्ष में शामिल था जो मरने तक की बारी थी। इतनी गंदगी में रहने की हिम्मत मुझे नहीं लगता कोई माई का लाल कर सकता है, इसे की है। बजरंग जी इंदाउड़ को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमारे साथ कितने दिन बिताए? 4 दिन बिताए इस गंदगी में। और मनोहर जी, वो तो मैं कह ही नहीं सकता आपसे, बंदा इतना बिंदास है, मेरे मुंह पे भी अगर कोई गलत बात लगती है तो बोल जाता है। मैं उसको सल्यूट करता हूँ, तो माता पिता को सल्यूट करता हूँ। आज अंतिम सांस तक वो मेरे साथ था। आज वो दिल्ली गए, कोई काम होगा उनको। और जो भी जयपुर में हमारे साथ एक रात को सोए, जैसे दिनेश खाना लेकर आया हमारे लिए 2-3 बार, डेगना का है, उसे भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे इनके रिश्ते में लगता है मेरे भी मामा का बेटा भाई लगता है, उसे भी मैं गणपत जी का लड़का है, वो भी 2-3 बार आके गया, हालांकि रिश्तेदारी के हिसाब से सही, लेकिन उसने हमारी अच्छी खासी मदद की। जो यहाँ धरातल पर आया, मैंने आपको नाम बताया। और हमारे साथ यहाँ कोई आया बैठने रात को? वो तो अलग बात है। अभी अपने साथ कोई बैठने और कोई नहीं है। अब बात आती है कि हमारे लिए खाने की व्यवस्था करने वाले जयपुर में कौन लोग थे। अलग वैसे तो सक्षम है, आपकी दया है, लेकिन फिर भी मैं रामवीर प्रजापति और राजू बॉक्सर और विजेंद्र बॉक्सर को धन्यवाद दूंगा, जयपुर के लिए विशेष। रास्ते में तो मान ने हमारा खूब ख्याल रखा, लेकिन जयपुर में सुबह का खाना कभी विजेंद्र बॉक्सर लाता था, कभी राजू बॉक्सर लाता था, और शाम का खाना हमेशा रामवीर प्रजापति। मैं आज रामवीर प्रजापति को घोषणा करता हूँ
उन्हें अपनी माँ का दर्जा देता हूँ। ये माँ का शब्द बड़ा अच्छा लगता होगा सुनने में, लेकिन ये हकीकत है। उस आदमी ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरी माँ के अलावा दूसरा मेरी कोई इस प्रकार से सेवा कर सकता था। बिजनेसमैन आदमी है, अच्छा पैसे वाला है, लेकिन उस आदमी ने उस गंदगी में बैठकर हमें चाय पिलाई। जब हम नींद से आंखें खोलते थे उससे पहले वो स्कूटी लेकर हमारे लिए खड़ा रहता था कि भाई ये लोग उठेंगे तो चाय पिलाएंगे। मतलब उठाता नहीं था मैं, रात को सोने से पहले मैं खाना खिलाता, अपने हाथों से प्याज काट कर देता था और शुद्ध खाना घर से बना कर लाता था, होटल से नहीं। तो ऐसे में जिन्होंने मेरे अन्न देवता की व्यवस्था की उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। आज दीपावली के दिन छोटी देवी प्रजापति को न्याय मिला और प्रजापति समाज की जीत हुई। भगवान श्री राम जीते कि आज आपके ये 5 पांडव। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान।